जोधपुर के बालेसर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में संयुक्त टीम ने एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एनसीबी, स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीमों ने मिलकर छापेमारी की, जिसमें 176.66 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पूरे मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई को गोपनीय रखने के लिए एएनटीएफ और पुलिस की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर शनिवार देर रात मौके पर पहुंची। रात करीब 3:30 बजे दबिश दी। हाईटेक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर मुख्य सरगना समेत हापुराम बाना, नरेश, बुधराम, नरेंद्र, श्रवण निवासी बाड़मेर और अजयराम निवासी बालेसर को गिरफ्तार किया है। देर रात इस कार्रवाई में तस्करों ने फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ जैसे हालात के बीच पूरे गिरोह को दबोच लिया। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने बताया कि बालेसर क्षेत्र के लुड़ावपुरा गांव में शनिवार देर रात पुलिस और एएनटीएफ टीम ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। खेत के बीच बने एक मकान में अत्याधुनिक तकनीक से एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। जैसे ही टीम ने तड़के करीब 3:30 बजे दबिश दी, अंदर मौजूद तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई। टीम ने घेराबंदी कर किसी को भागने का मौका नहीं दिया। गिरफ्तार ज्यादातर आरोपी धोरी मन्ना के सरस्वती स्कूल और गुरुकुल स्कूल में पढ़े हैं। सभी तस्कर पुराने नशा तस्कर हैं। पहले डोडा पोस्ट की सप्लाई करते थे और फिर एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री बनाकर सप्लाई शुरू कर दी। आरोपी नरेश साइबर फ्रॉड में माहिर है और ओडिशा की जेल में रह चुका है। वहीं नरेंद्र हैदराबाद की जेल में रह चुका है, जबकि आरोपी अर्जुन उदयपुर जेल में सजा काट चुका है। और आरोपी अर्जुन ने पिस्टल को एमपी से खरीदा था। मुख्य सरगना हपुराम है और हपुराम ही फैक्ट्री की सीएमडी और मार्केटिंग देखता है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपियों के साथ मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने सजगता के साथ पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जो 176.66 किलो यहां से ड्रग्स बरामद की गई। किस तरह की पूरी तैयारी थी। एक सुनसान मकान में ये फैक्ट्री चल रही थी और कितनी तादाद में देख सकते हैं आप आरोपी इसमें जुड़े हुए थे, इसमें काम कर रहे थे। और देखिए एहतियात ये कि अगर पुलिस की गाड़ी पहुंचती तो शायद ये अलर्ट हो जाते और वहां से फरार हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर में एक पूरी प्लानिंग के तहत ट्रैक्टर में सभी पुलिसकर्मी और पूरी टीम यहां पर पहुंचती है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और कामयाबी मिलती है, जहां 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि इस दौरान आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। जैसे ही टीम वहां पर पहुंची और इन्हें सुबह 3:30 बजे के करीब जब तड़के टीम पहुंचती है तो इन्हें कुछ भनक लगती है, जिसके बाद ये फायरिंग शुरू करते हैं और जवाबी फायरिंग फिर पुलिस करती है। चारों तरफ से इस तरह से घेराबंदी की जाती है कि तस्कर भाग न सके और यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें इनके सरगना समेत 6 आरोपी गिरफ्त में आए हैं। अब जबकि इनकी गिरफ्तारी हो गई है तो संभावना यही है कि जब पूछताछ होगी तो और भी अहम खुलासे होंगे। लेकिन ये मुठभेड़ का लाइव वीडियो आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं, जहां जोधपुर के बालेसर में एएनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई। एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का यहां भंडाफोड़ किया गया। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एएनटीएफ आईजी विकास कुमार जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कामयाबी मिली। समझना आपसे चाहेंगे किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और क्या ये जो 6 आरोपी गिरफ्त में आए हैं यही हैं या कुछ वहां से भागने में कामयाब हुए? सबसे पहले तमाम धन्यवाद आपका जी। ये कार्रवाई एक लंबी तपस्या, लंबी साधना का परिणाम है। करीब 1.5 महीने तक लगातार तकनीकी रूप से मेहनत करके तकनीक के फ्रंटियर एरिया में जाके काम करने के बाद ही इस गिरोह के ताने बाने तक पहुंच पाए हम लोग। तीसरा जो सवाल है आपका, सिर्फ 6 व्यक्ति ही थे या और है? मौके पे मौजूद तो ये 6 व्यक्ति ही थे जिनको घेरेबंदी करके पकड़ने में कामयाब हुए हम लोग, पर यह पूर्ण नहीं है क्योंकि इनका जो फॉरवर्ड लिंकेजेज है, बैकवर्ड लिंकेजेज है, जो पूरा नेटवर्क है, पूरा तंत्र है जहाँ से कच्चा माल आता है, जो बाजार है जहाँ से पूंजी आती है, उन सब तक पहुंचना है और परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलासा किया जाना है। इसीलिए इस प्रकरण का अनुसंधान एएनटीएफ स्वयं ने अपने हिस्से में लिया है और एएनटीएफ के बड़ी अधिकारियों के देखरेख में ही
कड़ी से कड़ी खोली जाएगी। इसकी 6 व्यक्ति पकड़े गए जो मौके पे मौजूद थे, एक कॉर्पोरेट स्टाइल में अपना एक फैक्ट्री चला रहे थे। उन सबको पकड़ने में सफलता जरूर मिली है, पर यह अभी एक मील का पत्थर मिल जाएगी, मंजिल नहीं है जी। विकास जी, क्योंकि ज्यादातर देखा गया इससे पहले भी, क्योंकि एएनटीएफ जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, अलग अलग ऑपरेशन को अंजाम दे रही, कामयाबी मिल रही है, उससे नजर आता है कि ये जो आरोपी जो सोच रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा इंतजाम करते हैं, उनमें भी सेंधमारी पुलिस कर रही है, ये कार्रवाई बयां कर रही है। लेकिन ज्यादातर खेत में, सुनसान एक मकान में ऐसे ही मामले सामने आते हैं। तो क्या इसके मद्देनजर रणनीति बना रहे हैं आप लोग? भविष्य के मद्देनजर पूछा जाए तो क्या इसी रफ्तार से कार्रवाई और ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा? आपने बहुत ही सार्थक सवाल पूछा। मैं 2-3 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि लगातार मिल रही सफलता है, संतोष की बात तो जरूर है, बट हर्ष का विषय नहीं है। संतोष इसलिए है कि हम लोग पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं, समाज में जो नशे का प्रकोप फैलाना चाहते हैं उनमें अवरोध पैदा करने में, उनका रास्ता रोकने में हम लोग सक्षम हो रहे हैं। पर हर्ष की बात इसलिए नहीं है कि इतने बड़े पैमाने में समाज में नशाखोरी, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तभी ये सारी दुकानें सज रही हैं। बिल्कुल। तो समाज में नशाखोरी की प्रवृत्ति खत्म हो, नशा मुक्ति आए, इसके लिए प्रयास किया जाना है। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि इस तरीके से एकांत में निर्जन स्थान पे ये अड्डे बनाए जा रहे हैं, लेकिन एकांत निर्जन कुछ नहीं होता। लोग तो आते जाते हर जगह जाते हैं, और ऐसी जगहों पे लोगों की नजर होनी चाहिए कि अगर वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, गतिविधियां दिख रही हैं, संदिग्ध दिख रही हैं, आखिर क्या है? ये समाज कंटक है जो इस तरह का काम यहाँ कर रहे हैं बैठे हुए, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और यदि आवाज उठाने में सक्षम नहीं हो तो कम से कम पुलिस तक चुपके से बात तो पहुंचाए। बिल्कुल। बड़ा राज्य है, हर जगह पुलिस की नजर लगातार नहीं हो सकती, पर समाज के लोग, जनता ही तो हमारी आंख नाक कान है। इनसे जब हमारे पास सूचनाएं आने लगेगी तो हम इन लोगों के हौसले पस्त कर सकेंगे, इनको नाबूद कर सकेंगे। तो जनता का जागना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम लोग जन जागृति अभियान भी शुरू करेंगे इस बारे में। जैसे एमडी की फैक्ट्रीज के बारे में हमने रेड फ्लैग्स, क्या क्या इसके संदिग्ध संकेत हो सकते हैं, यह भी हमने आम जनता में जारी किया है। हर एक थाने पे पोस्टर भी लगवाए हैं कि इस तरह की गतिविधि दिखे तो वहाँ एमडी की फैक्ट्री हो सकती है, बताए। तो ऐसे तत्वों का के लिए समाज में जो अपैथी है, जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, या मुख दर्शक बैठा है समाज, उसको तोड़ने की जरूरत है। इनके खिलाफ उठ खड़े होने की और आवाज उठाने की जरूरत है। हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन जब जनता मिल जाएगी तो एक और एक मिलकर 11 बनकर हम काम करेंगे, तभी हम ऐसे तत्वों को पूरी तरह समाप्त कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बहुत शुक्रिया विकास जी इस पूरी बातचीत के लिए। और देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपके घर तक नशा पहुंचे इसके बाद आप जागरूक हो, उससे बेहतर है कि आसपास कहीं भी कोई ऐसी सुनसान जगह या ऐसा लगता है कि कुछ तो अलग या अनाधिकृत हो रहा है, तो उसकी सूचना कम से कम पुलिस को दे, ताकि ताबड़तोड़ कार्रवाई ऐसे ही हो सके और नशे का कारोबार जो समाज में फल फूल रहा है उस पर पूरी तरह से विराम लग सके। सहयोग और सहभागी आप भी बन सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो बयां कर रही है कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सफलता एएनटीएफ की, जोधपुर के बालेसर में यह कार्रवाई की गई। पिस्टल फेंक दे, नीचे आजा, आराम से छोड़ दूंगा। बिल्कुल है, तू पिस्टल फेंक दे, बच जाएगा। पिस्टल फेंक दे, बच जाएगा। पिस्टल फेंक दे, पिस्टल डाउन, पिस्टल डाउन। 3 तक गिनती बोल रहा हूं तो पिस्टल डाउन कर दे, पिस्टल डाउन कर दे। आराम से आजा, नीचे कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा, नहीं तो मारा जाएगा। डाउन कर दे, पिस्टल डाउन कर दे, फेंक दे, आराम से हाथ ऊपर कर दे, हाथ ऊपर कर दे, पिस्टल डाउन कर दे, हाथ ऊपर, पिस्टल डाउन, नहीं तो मारा जाएगा। देख, जिंदगी रहेगी तो सब रहेगा, जिंदगी रहेगी तो सब रहेगा, जिंदगी रहेगी तो सब रहेगा। डाउन कर दे, जिंदगी रहेगी तो सब रहेगा। छोरा डाउन कर दे, देख तू डाउन हो जा, डाउन कर दे। मैं 3 तक गिनती बोल रहा हूँ, डाउन कर दे। देख हिट फायर होगा, बच जा। डाउन कर दे, डाउन कर दे, तू बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। 3 गिनती है, नहीं रुक जाओ, आराम से। देख डाउन कर दे, जिंदगी रहेगी, तेरे भी बाल बच्चे हैं, रुक जा, तेरे भी बाल बच्चे हैं, रुक जा। ओए, 3 डाउन कर दे, पीछे से फायर हो जाएगा, नहीं तो बच जाएगा। फिर तू देख बच नहीं पाएगा, तू फायर करेगा तो बच नहीं पाएगा। तेरे बाल बच्चे हैं, बच नहीं पाएगा। तेरी देख जिंदगी रहेगी, तेरे बच्चे हैं, ध्यान रख।
हम तुम्हें घेर चुके हैं, तुम नहीं निकल पाओगे, रोक दो। मैं कैसे फायर करूंगा, देख ले भाई। अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। 3 तक गिनती बोल रहा हूँ। देख तेरे सारे भाई मारे जाएंगे, तेरा परिवार मारा जाएगा। अरे देख ये क्या कह रहा, सुन ले, सुन ले, देख तेरा परिवार बैठा, तेरे दोस्त बैठा, रुक जा।